के और वही लेवल पे मुझे जाना है। जवाब आप दे दो फिर दूसरा सवाल, नहीं तो वो फिर कोई भी सवाल का हमको ठीक से जवाब नहीं मिलेगा। उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब हो जाए फिर दूसरा सवाल पूछे तो इनकी बात वो समझने के लिए अच्छा होगा हमारे लिए। हाँ जी, तो जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से चलते हैं। हाँ जी, चलो। तो हमने चर्चा किया, सुख की बात को लेके हमने चर्चा किया। चलो यहां एक छोटी सी बात कर लेते हैं। दुख क्या है? अस्वीकृति के भाव में जीना। वेरी सिंपल। अस्वीकृति के भाव में जीना बनता नहीं है, इसलिए वो दुख है। जीना स्वीकृति में ही बनता है। अब कुल मिलाके क्यों जीना है? निरंतर सुख की तलाश। सुख क्या चीज है? स्वीकृति के भाव में जीना। स्वीकृति बराबर सुख। स्वीकृति, सुख कितना चाहिए? इसलिए स्वीकृति कितना हो? मैथमेटिकली इक्वेट कर लिए। स्वीकृति कहां पे है? व्यवस्था में। और व्यवस्था की निरंतरता है ही, इट इज एग्जिस्टेंशियल, है ना। तो हमको इतना ही समझ में आता है कि सभी जगह व्यवस्था को समझना है। कहां कहां समझना है? मानव में व्यवस्था को समझना हाँ वो है नहीं, इसलिए अब मैं, उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे को डांट दिया तो इसलिए मैं आगे बढ़ गया। So there is no Lakshman Rekha as far as Kalpanaशीलता and Karma Swatantrata is concerned. The whole existence is mine and I am a part and parcel of whole of the existence. So there is no Lakshman. Lakshman Rekha is conditioning. हाँ, मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना और जीना, समाज में व्यवस्था को समझना और जीना, सुख के लिए कुल मिला के करना क्या है, उसमें आपका आंसर निकलेगा, इस उम्मीद से चल रहा हूं। प्रकृति में देखिए, जब प्रकृति में व्यवस्था को समझना और जीना, लिख लीजिए। ठीक। जब हम मानव की, परिवार की बात करते हैं तो मानव उसमें समाहित है। समाज की बात करते हैं, समाहित है। जब प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति का मतलब है पूर्णता के अर्थ में कृति। एवरी यूनिट इन इटसेल्फ इज कंप्लीट। हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। एवरी यूनिट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ऐसा कैसे बोलते हैं? क्योंकि इट हैज ए डेफिनेट कंडक्ट। एक्सेप्ट अ ह्यूमन बीइंग विद illusion, each and every unit has a definite conduct, and a person with a right and
every human being wants to live with definite conduct or indefinite conduct, है ना? आदमी भी निश्चित आचरण के साथ ही जीना चाहता है और समझ से उसका आचरण निश्चित होता है ना? एक पागल आदमी का और एक ठीक ठाक आदमी में, अभी हम लोग अपने आप को ठीक ठाक मानते हैं, हमारे और पागल आदमी में और हम में क्या फर्क है? एक पागल आदमी किसको बोलते हैं? One who is with indefinite conduct. And what about ourselves? है ना? थोड़ा सा इतना ही फर्क है कि हमारे भीतर एक फिल्टर है, किसके सामने क्या बोलना है हम तय कर लेते हैं। यदि वो फिल्टर टूट जाए और जो अंदर चल रहा है वही बाहर हम कहने लगें, कल्चरल प्रोग्राम जैसे, है ना? अरे दिन में क्या था, ये क्या हो गया? थैंक यू सुरेश जी। ठीक ठीक है, मैं सोचता हूं काफी एक छोटी सी सभा है, काफी एक आत्मीय सभा है ना? ऐसा कुछ छोटा मोटा चलता रहेगा तो मन लगा रहे। तो जो सुरेश जी कह रहे हैं उसमें 2 लाइन कह दूं तो आपकी इजाजत हो तो। अच्छा लगना और अच्छा होना, क्या फर्क है दोनों में? अच्छा लगना और अच्छा होना, बस। रात और दिन में अभी इतना ही फर्क है, जो रात को चलता है और दिन में चलता है। एक्टिव पैसिव तो थोड़ा सा मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लगना इज टेम्परेरी, ही इज वेरी करेक्ट, एंड अच्छा होना इज परमानेंट। एंड अच्छा होना में अच्छा लगना होता ही है, अच्छा लगना अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, है ना? हाँ, ए दोस्त, when we say prakriti, samaj is a part of prakriti and prakriti is jad prakriti and chaitanya prakriti, है ना? So it is inbuilt. So whatever else is there other than prakriti, we say it अस्तित्व। तो प्रकृति या अस्तित्व में जो भी व्यवस्था है उसको समझना और जीना। ये प्रकृति मीन्स प्लीज यूनिट्स, जड़ और अजड़ वाला चैतन्य। हाँ, वो ह्यूमन बीइंग इज ए चैतन्य प्रकृति एंड अदर देन ह्यूमन बीइंग इज ए जड़ प्रकृति। चलिए अभी और डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी, तो मानव में व्यवस्था, हाँ, एक तो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अलावा और भी कुछ जो भी कुछ है, जैसे हम कहते हैं कि कोई ईश्वर नाम की चीज है, कोई देवी देवता भूत प्रेत नाम की कोई चीज है, वो है कि नहीं है उसको जांचेंगे। यदि उसके अलावा भी कुछ और है तो उसको कंसिडर करेंगे। वट एवर एग्जिस्ट दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। हाँ, तो अस्तित्व में इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, हो सकता है वो प्रकृति ना हो, यूनिट ना हो, यूनिट से अलग कोई चीज हो, ऐसा। तो वट एवर इज देयर है। The basic understanding, the sun is only a stationary object, but the rest of the things are moving. So how can they be jad then? How? Moving doesn't mean jad or chaitanya. No, living are. ठीक है, उससे जड़ चैतन्य से कोई मतलब नहीं।
हाँ जी, मैं सोचता हूँ थोड़ा चलता हूँ। हाँ, चैतन्य व्हेन वी से, चैतन्य मीन्स सोचना, समझना, सुखी होना, दुखी होना, एक्सपीरियंस करना, संकल्प कर। हाँ जी, तो मानव में व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, इसको एक नाम दिए समाधान। यदि मानव समाधान से संपन्न है ना, तो उसके समाधान पूर्वक जीने का प्रमाण परिवार में समृद्धि पूर्वक जीने से। द मैनिफेस्टेशन ऑफ समाधान इन फैमिली इज समृद्धि। And the manifestation of family living with samadhan and samriddhi, of course there is going to be abhay in the society. Abhay means fearlessness. पॉवर्टी क्यों है? फिर समृद्धि तो नहीं है, उनके पास हैप्पीनेस है, जस्ट फिर वो समृद्ध है, फिर भी वो समृद्ध है। तो समृद्धि का मतलब महीने का 10,000 है कि 15 करोड़ है, उससे लेन देन नहीं है। समृद्धि का मतलब है इट इज योर असेसमेंट दैट आई हैव मोर देन माई नीड्स, दैट्स इट। यस। और यदि पूरी प्रकृति के साथ समाधान का जो मैनिफेस्टेशन है वो सह अस्तित्व, को एक्जिस्टेंस है ना, तो इस तरह से समाधान समृद्धि समाज में अब है और प्रकृति में सारी यूनिट्स में को एक्जिस्टेंस, सह अस्तित्व है ना। समृद्धि का रिजल्ट मानव में सुख, समाधान समृद्धि का रिजल्ट परिवार में सुख शांति, अभय का रिजल्ट समाज में संतोष और सह अस्तित्व से हर मानव के आनंदित रहने की व्यवस्था। This is how micro and macro works together. Micro is sthiti and macro is gati. The manifestation of micro is macro. So, जो सुरेश जी बात कह रहे थे, है ना? So this is the basic purpose of education system and family system, so that everyone gets his kalpanashilta and karma swatantrata properly channelized, so as to understand the reality in the existence, he himself and the whole of existence as it is, है ना? In turn recognizing the relation with each and every unit, what is there existentially, and living according to is the harmony, and the result of harmony is happiness. कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव, सारी कल्पनाशीलता, सारा तर्क, सारी चर्चा कुल मिला के रियलाइज होने तक है, उस पॉइंट तक पहुंचने तक है हर मानव की मूल चाहत निरंतर सुख, और हर मानव का